श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, हनुमान जी अपने भक्तों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। जो भक्त भाव से उनको याद करता है, प्रभु उसकी मदद अवश्य करते हैं, उसके जीवन के संकटों को दूर करते हैं। आइए आज आपको ऐसी ही एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं कि कैसे हनुमान जी ने एक महिला की मदद की और उसको नास्तिक से आस्तिक बना दिया। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। जो घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ ये मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के एक गाँव में कांता रहा करती थी। कांता 3 बहनें थीं, ये सबसे बड़ी थी। कांता की माता जी का देहांत हो चुका था। पूरा घर बार वही देखती थी। कांता के पिता खेत में मजदूरी किया करते थे, लेकिन मजदूरी में जितना भी पैसा मिलता उसमें आधे से ज़्यादा की वो शराब पी जाते। बाकी बचे खुचे पैसे से कांता किसी तरह घर चला रही थी। जब कभी पैसा ना हो तो कांता पर हाथ उठा देते थे। आए दिन झगड़ा करते थे पैसे के लिए कि शराब पिएं। कांता समझाती थी, पिताजी आप जो पैसा लाते हैं उससे आधे से ज़्यादा बताओ शराब पी जाते हैं, बाकी में घर कैसे चलाएं। 2 छोटी बहनें हैं, उनको देखना है, उनके शादी ब्याह है। आए दिन ये खेला था। किसी तरह कांता की रिश्तेदारों ने कांता का विवाह पास के ही गांव में करवा दिया। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था कांता, लेकिन कुछ दिनों के बाद कांता उसके पति में आए दिन झगड़ा होता, उसे मारता पीटता। कांता के सास ससुर भी उसे खरी खोटी सुनाते, उसको मारते कि तू अपने यहाँ क्या लेकर आई, दहेज के लिए प्रताड़ना देते। वो रो रो के पूरी रात ऐसे गुजार देती, लेकिन सुबह फिर वही चालू हो जाता। घर का सारा काम करने के बाद भी उसको बहू वाला पद नहीं मिल रहा था, जैसे घर की नौकरानी हो। इससे इन सब चीज़ों से वो इतनी ज़्यादा अजीज हो गई कि अब क्या करे। उसने सोचा कि इस ऐसे जीवन से तो मौत अच्छी है। ये सोच के वो अपने मैके चली गई। वहाँ पास में एक मंदिर था। मंदिर में के बगल में तालाब था। उस तालाब के किनारे बैठे सोचते सोचते और उसने अपने जीवन को समाप्त करने का सोचा और उस तालाब में कूद पड़ी। कुछ समय बाद जब कांता को होश आया तो उसने अपने आप को एक हनुमान जी के मंदिर में पाया। वो सोची मैं यहाँ कैसे आई। तो सामने एक व्यक्ति खड़ा था जो सफ़ेद रंग की धोती और नारंगी रंग का कुर्ता पहना हुआ था। उसने बोला, बहन आप अपना जीवन क्यों समाप्त कर रही हैं? ये जीवन तो अनमोल है। कांता रोने लगी और उसने रो रो के अपना सारा दुखड़ा उस व्यक्ति को बता दिया। उस व्यक्ति ने कहा, बस इतनी सी बात? अरे जिस पे हनुमान जी की कृपा हो वो कैसे इन दुखों से में रह सकता है, उसका दुख तो दूर होंगे। कांता बोली, मैं तो भगवान को नहीं मानती। बोले, आप नहीं मानती ठीक है, लेकिन एक बार विश्वास करके तो देखिए मेरे कहने पे, आपका कलयुग कल्याण होगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए भाव से। हनुमान जी का भाव से बैठिए, उनका हनुमान चालीसा पाठ करिए, फिर देखिए आपके खुद जीवन में चमत्कार होगा। कांता वहां से अपने मैके चली आई, घर आ गई। घर आके उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। 7 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करने का फल ये मिला कि उसका पति उसे लेने आ गया। जब ससुराल पहुंची तो देखा कि सास ससुर भी उससे बहुत अच्छी तरह बात कर रहे हैं। उसको बहू का दर्जा मिल गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो अपनी गृहस्थी में ऐसा रम गई कि हनुमान चालीसा का पाठ करना भूल गई, हनुमान जी को याद करना भूल गई। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन उसको खबर मिलती है कि उसके पति की दुर्घटना हो गई है, जिसके कारण वो कोमा में चले गए हैं। कांता बहुत रोई। उसके समझ नहीं आता ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। फिर अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं तो हनुमान जी को भूल गई, हनुमान जी का पाठ भूल गई, जिसका दंड मुझे ये मिला है। वो रोते हुए सीधे हनुमान जी के मंदिर गई। वहां जाके क्षमा मांगने लगी। तभी वो व्यक्ति पीछे से आ गया। उसने बोला, क्यों, क्या हुआ? तो वो फूट फूट कर रोने लगी और अपनी गलती बताने लगी कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैंने हनुमान चालीसा का पाठ बंद कर दिया, मैंने हनुमान जी को याद करना बंद कर दिया, उनको प्रणाम करना बंद कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ
कि आज मेरा पति कोमा में है। उस व्यक्ति ने कहा, बहन धीरज धरो, हनुमान जी सब अच्छा करेंगे। तुम भाव से फिर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दो। कांता घर आई। घर आके उसने हनुमान चालीसा का पाठ फिर शुरू कर दिया। हनुमान जी की कृपा उस पर हुई। हनुमान जी ने चमत्कार कर दिखाया और कोमा से उसका पति बाहर आ गया। वो बहुत जल्दी स्वस्थ होके घर आ गया। कांता को जैसे सब कुछ मिल गया। वो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए उसी मंदिर फिर गई कि मेरा पति अच्छी तरह लौट आया है, अब हनुमान जी की कृपा उस पर बनी रहे। वहां गई तो देखा वो व्यक्ति नहीं है। काफी ढूंढने के बाद वो पुजारी जी के पास गई। अब पुजारी से पूछा कि यहाँ पे एक लंबे से व्यक्ति, लंबे चौड़े सफ़ेद धोती और नारंगी रंग का कुर्ता पहने रहते, तो कहाँ है, दिख नहीं रहे। हनुमान जी ने कहा, ऐसी कद काठी का तो कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। बोले नहीं, काफ़ी लंबे चौड़े हैं, यहीं पे हमेशा मुझे मिले हैं। बोले तुमको तो मैं कई बार देखा है, तुम आती हो यहाँ पर मंदिर में, लेकिन जिस तरह का तुम बता रही हो उस तरह का तो कोई व्यक्ति नहीं है। तुमको हाँ अकेले में तुमको हवा में बात करते दिखता था, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति दिखता नहीं था। जैसे ही पुजारी ने ये बात बोली, उसके कांता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तो क्या हनुमान जी मुझसे बात करते थे, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। और वो फूट फूट कर रोने लगी। हनुमान जी की विग्रह के सामने सर पटक पटक कर रोने लगी। हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आप मेरे आंखों के सामने थे, मैं आपको पहचान ना पाई। मुझ कपटी पापिन को क्षमा करो प्रभु, मुझ कपटी पापिन को क्षमा करो। पुजारी ने कहा, तुम्हारा भाव अच्छा था, इसलिए हनुमान जी का तुमने साक्षात दर्शन किए। यहाँ लोग आते हैं लेकिन भाव नहीं रहता तो दर्शन नहीं पा पाते। अब तुम ऐसा करो, हनुमान चालीसा का पाठ जब उन्होंने खुद कहा है तो रोज का नित्य पाठ करो, और जब भी समय मिले हनुमान जी के दर्शन करने आओ। कांता ने हनुमान जी और पुजारी को दंडवत किया और खुशी खुशी घर चले आई प्रसाद लेके। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।